गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद का बदलाव। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज थे, अपोजिट थे, उसका विरोध करते थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। तो नवंबर 1917 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जितने फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी और बैंक थे, उन पर जो सरकार थी उनका नियंत्रण हो चुका था। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। जो ज़मीन थी, लैंड थी, उसको सामाजिक प्रॉपर्टी निर्धारित कर दिया गया। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और किसानों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो सामंतों की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लें। इन सिटीज़, शहरों में, बोल्शेविक्स एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। जो शहरों में जो बोल्शेविक्स से उनके बड़े बड़े मकानों को जितनी उनको ज़रूरत थी उनको छोड़कर बाकी सभी को, जिन फैमिलीज़ को ज़रूरत थी मकान रहने के लिए, उनमें बांट दिया गया। दे बैन्ड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। उन्होंने जो पुरातन टाइटल थे उन पर रोक लगा दी गई। टू असर्ट द चेंज को दिखाने के लिए, बदलाव को दिखाने के लिए, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। सरकारी अधिकारियों के लिए और सेना के लिए नई यूनिफॉर्म जो का डिज़ाइन जो था वो तैयार किया गया। फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 में जो डिज़ाइन क्लॉथ, कपड़े का डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक कंपटीशन करवाया गया। वैन द सोवियत हैट वाज चूजन। और यहाँ पर जो सोवियत सी उस टोपी को चुना गया। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नेम बदलकर नेम उसका रशियन कम्युनिस्ट रख दिया गया। इन नवंबर 1917 और नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संवैधानिक सभा के लिए 1917 में इस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। पर वह बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। इन जनवरी 1918 और जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। तो इस असेंबली ने बोल्शेविक जो उसके आदेश, जो उसके मेथड थे, जो उनके अधिकार थे और जो उनके टीचे थे, उनको खारिज कर दिया और लेनिन ने इस असेंबली का बहिष्कार कर दिया। ही थाउट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस। उनका मानना था कि अनियमित स्थितियों में चुनी हुई सरकार से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो रशियन कांग्रेस सोवियत है, रूस की जो कांग्रेस सोवियत है वो इस चुनी हुई सरकार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इन मार्च 1918 में डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलियंस, जो राजनीतिक गठजोड़ थे, पार्टियां थी, उनके विरोध होने के बावजूद भी द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवोस्क। तो उन्होंने ब्रेस्ट लिटवोस्क में जर्मनी के साथ गठजोड़ कर लिया। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स became the only party to participate in the election to all the Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country। तो आने वाले सालों में
जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एक ऐसी पार्टी थी जो कि रशियन कांग्रेस सोवियत में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बची थी, जो कि देश की संवैधानिक पार्टी बन चुकी थी। रशिया बिकेम ओनली पार्टी स्टेट, वन पार्टी स्टेट। अब रशिया एक ही पार्टी राजनीतिक पार्टी वाला देश बन चुका था। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियन थे वो पार्टी के अंडर थे, उस पार्टी के कंट्रोल में थे। द सीक्रेट पॉलिसी द सीक्रेट पुलिस called the Cheka first and later OGPO and NKVD। जो पुलिस थी, जो सीक्रेट पुलिस थी, वो भी उसके अंडर थी। पुनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। और जो भी बोल्शेविक्स का विरोध करते थे, उनकी आलोचना करते थे, ये जो पुलिस होती थी उनको सजा देती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स रैली टू द पार्टी। बहुत सारे आर्टिस्ट और जो कलाकार थे, राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने भी इस पार्टी का समर्थन किया। बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि ये समाजवाद के साथ खड़े थे। फॉर द चेंज, और ये परिवर्तन चाहते थे। आफ्टर अक्टूबर 1917, 19 अक्टूबर के बाद, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इन्होंने कला और निर्माण कार्य में बहुत से प्रयोग किए। बट मैनी बिकेम disillusioned but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged। क्योंकि उसके बाद जो सेंसर ने इन पर बहुत जो पाबंदियां थी वो लगा दी, इसलिए बहुत सारे जो आर्किटेक्चर थे और राइटर थे, उन्होंने इस पार्टी का त्याग कर दिया। द सिविल वार, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। जब बोल्शेविक ने जमीन का पुनर्निरीक्षण करना शुरू किया। द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। तो रशियन जो सेना थी वह टूटना शुरू हो गई। सोल्जर मोस्टली पीजेंट, जो सोल्जर थे वो ज़्यादातर किसान थे। विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसर्टेड। और उन्होंने इच्छा की कि वो वापस जाकर अपने घरों में निवास करेंगे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो नॉन बोल्शेविक से समाजवादी थे, उदारवादी थे, और जो इसके सपोर्टर थे, उन्होंने भी बोल्शेविक के इस फैसले का विरोध किया। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया। जो उनके लीडर थे वो साउथ रशिया में चले गए। एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। और उन्होंने सेना तैयार कर ली बोल्शेविक्स के लिए लड़ने के लिए। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन जो सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी एंड वाइटर्स प्रोजार्जिस्ट, इन दोनों ने गठजोड़ कर लिया। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। जो रशियन के ज़्यादा साम्राज्य पर इनका अधिकार था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। क्योंकि इनकी जो हेल्प थी वो फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश और जापानीज सैनों ने इनको हेल्प दी थी। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। उन्होंने इनकी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो रशिया में बढ़ रहे समाजवाद को सहन नहीं कर पा रहे थे। एज दी ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फाउट अ सिविल वार। इन सैनिक टुकड़ियों में और बोल्शेविक्स के विचकार एक सिविल वार जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लूटिंग, बैंडिटरी एंड फामाइन बिकेम कॉमन। यहाँ पर लड़ाई, डकैती, लूटमार और जो भूखमरी कॉमन प्रॉब्लम थी जी आम थी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।